देखो नॉर्मलता की परिभाषा तो बता दी थी मैंने। अब एक न्यूमेरिकल समझ लो कि नॉर्मलता निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात समझो कि ये Na2CO3 का भार कितना है। Na2CO3 का भार 5.3 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे। अब भार को कैसे लिखते हैं, W से। ठीक है। उसके बाद आयतन देखो कितना है, आयतन है 500 ml। इसको लीटर में बदलो, 500 बटे 1000 कर दो, जीरो से 2 जीरो खत्म। अब कितने जीरो बचे, 5 बटे 10। अब एक जीरो तो है, ऊपर ले जाओ, 0.5 लीटर हो गया बेटा। ये सिंपल सिंपल, भाग करने की जरूरत नहीं, जितने जीरो है इतने जो है ऊपर जाके पॉइंट लगा दो। अब Na2CO3 का और भार निकालो। ये मैंने सिखाया, बहुत जरूरी है, निकालना आना चाहिए सबसे। देखो Na है पहले, और एक Na का कितना होता है, 23। अब Na है इसमें कितने, 2। C का कितना है, 12 होता है। O का कितना है, 16 गुणा में 3। 3 कहां से आया ये, क्योंकि O हमारे पास 3 थे। 23 की गुणा 2 से करते हैं 46, प्लस 12, 16 तिया 48, सबका जोड़ 106। जब तुल्यांकी भार निकालते हैं, जब नॉर्मलता निकालते हैं, तो तुल्यांकी भार निकालना जरूर आता हो। तो तुल्यांकी भार निकालो। किसकी तुल्यांकी भार निकालेंगे, Na2CO3 का। Na2CO3 का ई से शो करते हैं, क्या होता है, अणुभार बटे N। अणुभार कितना आया, 106। अब बताओ N का मान कितना लगाए, कल बताया था मैंने, 2 लगाएंगे, क्योंकि Na जो है फर्स्ट वर्ग में रखा है, पहले वर्ग में 1 हो गया उसका मान, और Na है कितने, 2। तो 2 से डिवाइड कर दो, 53। 2 से डिवाइड करके कितना आया, 53। अब नॉर्मलता का सूत्र लगाएं, WN बराबर WE गुणा B। ये लगाया हमने नॉर्मलता का फार्मूला। अब इसमें मान लगा ले हम, W का मान लगाओ कितना है, बोलो, 5.3 ग्राम। E का मान लगा लो कितना है, 53। B का मान लगाओ 0.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 53 से 53 कैंसिल, 1/5 बचा, क्योंकि संख्या नीचे है बेटा। 53 ही 53 हो गया, 1/5 बचा। अब 1/5 का मतलब क्या होता है, भाग कर लो, 1 उठाओ और 5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10, तो 0.2 आंसर आया हमारे पास। उतारो, नोट करो। लिखें, अगला न्यूमेरिकल करें बेटा। मैं लिखे देता हूं, बोर्ड पे करके दिखाना है, अपनी अपनी कॉपी पे करें सब। अभी आंसर भी बताएं, लिख ले। क्वेश्चन है 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सूत्र लिख देता हूं, H2C2O4 इंटू 2H2O। ये ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है, H2C2O4 इंटू 2H2O को 250 ml जल में घोला गया, जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। करके दिखाएं, क्वेश्चन मार्क करें अभी सब, करके दिखाएं सभी से। देखो ऑक्जेलिक अम्ल का कितना है, W 6. अब आयतन बताएं, आयतन कितना है, 250 ml।
क्या करें भाई से 1000 से 0 से। अब देखो यह बचा 25/100। बहुत से बच्चे सोचते हैं अरे भाग दे, कोई जरूरत नहीं है, 2 0 है ना, तो ये 25 2 के बाद पॉइंट लगा दो इस टाइप से, ठीक है। लीटर चेंज हो गया ये। अब मेन आती है ऑक्जेलिक अम्ल का क्या निकालना हमें, अणुभार। देखो कैसे निकालते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार। वैसे तो निकल के 126 आता है, अब सीख लो कैसे निकालते हैं। H2C2O4 इंटू 2H2। देखो पहला आया H का 1 होता है, मगर हमारे पास H कितने हैं, 2। फिर आया C का 12 होता है, हमारे पास कितने हैं, 2। फिर आया O का 16 होता है, हमारे पास कितने हैं, 4। फिर आया 2 कर लिया हमने बाहर, ये देखो 2 आया। अब H का 1 होता है, ये ब्रैकेट के अंदर कर दो 2, और O का होता है 16। ये 2 तो ये है ही बाहर। अब यहां बचा H के 2 आ गए और O का 16। अब हम इसको 1 गुणा 2, 12 दूनी 24, 16 चौका 64, अंदर का जोड़ लो 16 और 2 18, 18 की गुणा 2 से कर दो, 18 दूनी 36, टोटल आया 126। 100। अब इसका क्यों में क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। सूत्र क्या होता है, अणुभार बटे n। अब बताओ n का मान कितना लगाए, कल बताया था मैंने। n का मान कैसे लगाएंगे, जब कोई अम्ल होता है तो अम्ल में देखे जाते हैं H, है ना। तो ये अम्ल है, अम्ल में कितने H है, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, 63 आ गया E का मान। बाकी नॉर्मलता का फार्मूला लगाओ, करो न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट। इधर देखो, पहले तो नॉर्मलता का फार्मूला लगाए। क्या फार्मूला है नॉर्मलता का, बताएं एक जना। N बराबर WE गुणा में B। 6.3 W का मान दे रखा है, E का मान आया 63, B का मान आया 0.25। अब तुम देखो ध्यान से, यहां पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, और यहां गिन के देखो तो क्या करें, 0 बढ़ा लें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दें, कर दिया कैंसिल। अब 63.5 कितना आया, 630, कट गया 63.5 या 63 कम 63 0 ऐसी लगा दो। अब बचा 10/25। अब 10 को भाग दो 25 से, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 25 चौका 100 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर है 0.4। हाँ 0.4। तुम बता रहे थे 1/25 नहीं, बल्कि 10/25 है। अब मात्रक क्या बताएं, मात्रक अगर लिखना है इसका तो तुम बता सकते हो तुल्यांक प्रति लीटर। अगर कोई पूछता है कि यार इसका मात्रक बताओ, तो हम बता सकते हैं तुल्यांक प्रति लीटर। देखो अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, अगला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो हमारा अगला टॉपिक है मोल अंश। पेपर में भी काफी आता है। देखो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता, मोललता और मोल अंश, है ना। तो मोल अंश का एक नाम और है, मोल प्रभाज भी कहते हैं इसे बेटा, मोल प्रभाज, और अंग्रेजी में कहते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन, है ना। बोर्ड में 2-3 साल से देखते हैं लगातार एक सवाल आता है ये मोल अंश का, है? तो मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे। तो मैंने तुम्हें शुरू में एक चीज बताई थी कि बिलियन में 2 चीजें होती हैं, एक बिले और एक बिलाय। तो 2 चीजों का मोल अंश अलग निकलता है। देखो इसमें इधर समझ ले, बिले का मोल अंश कैसे निकालते हैं, बिले का मोल अंश सुन ले, है ना। बिले का मोल अंश, देखो मोल अंश को जो शो करते हैं वो एक्स से शो करते हैं। अब बिले का है तो इसके साथ 1 लगाएं या 2 लगाएं, बिले का है, हाँ 2 लगाएंगे बेटा। जब बिलियन बनाते हैं तो पहले विलायक लिखा जाता है, फिर बिले लिखा जाता है। तो 1 1 नंबर पे आता है विलायक, और बिले 2 नंबर पे आता है। ये याद है ना, कितनी बार बता दी बात में। अब मोल अंश निकाल ले हम बिले का,
तो देखो इसमें भी बात काहे की आई है, मोल की, तो इसमें भी मोल ही आएगा परिभाषा में। और विलेय के मोलों की संख्या को काय से शो करते हैं, N2 से, N2 प्लस N1। ये तो हो गया बेटा विलेय का मोल अंश। अगर कहता है कि विलेय के मोल अंश निकालिए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, N2 अपॉन N2 प्लस N1। इसमें N2 जो है वो विलेय के मोलों की संख्या है और N1 जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है ना। तो मैंने क्या बताया, मान लो विलियन बना रहे हो तो पहले क्या लोगे, विलायक, फिर क्या लोगे, विलेय। इसलिए विलायक को 1 से शो किया जाता है कहीं भी, और विलेय को 2 से शो किया जाता है। अगर वो हमसे कहता है कि विलायक का मोल अंश निकालिए, और पता है हमें विलायक को कैसे शो करते हैं हम, 1 से, तो हम इसे कर देंगे x1। अब ऊपर क्या आएगा, N1, क्योंकि विलायक है, विलेय होगा तो N2 आएगा और विलायक होगा तो N1 आएगा, N2 प्लस N1। नीचे का ऐसे ही रहेगा, N2 प्लस N1। समीकरण 2 बना दी हमने। अगर करें ये हम समीकरण 1 बार 2 को जोड़ दें, 1 बार 2 से, हाँ समीकरण 1 बार 2 को, क्योंकि विलयन में 2 चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। विलयन में कितनी चीजें होती है, विलेय और विलायक। तो हमने लिख दिया विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश। दोनों के मान जोड़ दो, इसका मान क्या है विलेय का, N2 बटे N2 प्लस, इसका मान क्या है, N1 बटे N2 प्लस N1। दोनों में देखो N2 प्लस N1, अच्छा तुमने मैथ में पढ़ा होगा, ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। मैथ में क्या कहते हैं, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, है ना, अंश बटे हर हो गया। अगर दोनों के हर समान है तो वही एलसीएम ले लो। तुमने जोड़ दिया x2 प्लस x1, दोनों के हर समान है तो एलसीएम ले लो N2 प्लस N1। ऊपर क्या है, N2 और प्लस में N1, ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आया, 1। इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछने लगा कि किसी विलयन में विलेय और विलायक के मोल अंश का योग क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, 1 होता है। किसी भी विलयन के अंदर विलेय और विलायक के मोल अंश का योग 1 होता है। यह हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि विलयन के अंदर विलेय और विलायक के मोल अंश का योग है एक अंगी, द्विअंगी, त्रिअंगी, तो हम बताएंगे एक अंगी, क्योंकि 1 होता है। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा इसी से बना लेंगे हम, कैसे, विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या, मतलब किसी भी एक घटक के, चाहे विलेय के या विलायक के। देखो इसमें विलेय लिया हमने, इसमें विलायक लिया, तो विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या, घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। वो कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या, चाहे विलेय हो या विलायक हो, ऊपर एक घटक होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, सभी घटक, विलेय और विलायक दोनों के घटक होना चाहिए, उनके अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। समझ गए नहीं, ऊपर एक घटक होगा और नीचे सभी घटक होंगे और उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। उतारे, नोट करो। मोल अंश का एक न्यूमेरिकल करें, 36
ग्राम जल और 40 ग्राम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल शराब, एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, ऐसी बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल दूंगा। करना है तो मैं ये समझ लो पहले कैसे करेंगे। मोल प्रभाज, मोल अंश भी कहते हैं इसे, मोल अंश लिख लो, है ना। देखो बताओ कैसे करोगे, इधर देखो। सबसे पहले इसमें जल का भार दे रखा है, मान निकालना है सभी को आना चाहिए 36 ग्राम, ठीक है। एथिल अल्कोहल शराब बोलते हैं, सूत्र क्या है, C2H5OH का भार दे रखा है। अब इसमें ये ढूंढ लो तुम कि विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है। पता कैसे चलेगा, सिंपल तरीका यह है कि जो कम है वो विलेय है और जो ज्यादा है वो विलायक है। तो ये विलेय है, इसे W2 से, और ये विलायक है, इसे W1 से, ठीक है। अब मोल अंश निकालना है, तो मोल अंश निकालने के लिए मोलों की संख्या निकालनी पड़ती है, और मोलों की संख्या कब निकालेंगे, जब दोनों के अणुभार पता होंगे। तो पहले तुम जल का अणुभार निकालो। जल का अणुभार काय से शो करेंगे, अणुभार को M से शो करते हैं, मगर विलेय है तो M2 लिख देंगे। जल का सूत्र पता ही है, H2O होता है, H का 1 गुणा 2 हो गया और O का 16 हो गया, टोटल हो गया 18। M2 का मान आया हमारे पास 18। अब शराब एथिल अल्कोहल का मोल अंश निकालो, एथिल अल्कोहल का अणुभार निकालो। एथिल अल्कोहल का अणुभार क्या लिखे, M1, क्योंकि ये विलायक है, ठीक है। क्या सूत्र है, C2H5OH, इसका क्या है 12 गुणा में 2, इसका क्या है 1 गुणा में 5, इसका क्या है 16, इसका क्या है 1। सबको 12 दूनी 24, 5 16 1 सबको जोड़ दो, 46 आ गया। कितना आया, 46 आ गया, ठीक है। M1 का मान। अब क्या करना है, दोनों के मोलों की संख्या निकालनी है। पहले निकालो जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, जल क्या है, विलेय, N2। क्या सूत्र लगाओगे, W2 बटे में M2। W2 कितना है 36, M2 कितना आया 18, 18 धुनी, तो N2 का मान आया हमारे पास 2। अब हमें क्या करना है, ये तो निकल गया, अब निकालना है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल क्या है भाई, विलायक, N1, W1 बटे M1। W1 का मान ढूंढ लो 46 और M1 का मान है 46, 46 इकान। अब तुम्हें किसका मोल अंश निकालना है, दोनों का, जल का भी मोल अंश निकालना है और एथिल अल्कोहल का मोल अंश भी निकालना है। मोल अंश को शो कैसे करते हैं, X है, ये लिख दिया। हिंदी में लिख दो जल का मोल अंश, या सिंबल लिख दो XH2O। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जल का मोल अंश निकालना है। अब जल क्या है, विलेय या विलायक, विलेय। तो विलेय के लिए क्या सूत्र है, N2 बटे N2 प्लस N1। बताया था मैंने विलेय का मोल अंश निकालने के लिए। तो N2 का मान कितना है हमारे पास 2, N2 का मान 2, N1 का मान 1, तो 2 बटे 3, 2 को भाग करे, पॉइंट लगाए 0, 3 6 18, 2 3 6 18, है ना, यही चलता रहेगा
66 आ गया हमारा पास एक आंसर। किसका मोलेंस निकाल लिया हमने? विलेय का, जल का मोलेंस। अब उसके बाद किसका निकालेंगे? विलायक का। सूत्र हमें पता ही है, करें फटाफट तेजी के साथ। देखो ये तो निकल गया बेटा विलेय का मोलेंस। किसका मोलेंस निकाला हमने? ये हाँ। अब निकालेंगे बेटा विलायक का मोलेंस, मतलब एथिल एल्कोहल का मोलेंस। किसका मोलेंस? देखो ये लिख दो, हिंदी में लिख दो चाहे, मोलेंस एथिल एल्कोहल, इस टाइप से लिखते हैं। क्या सूत्र लगाएं? N1 बटे N2 प्लस N1। N1 का मान कितना था? 1, N2 का मान 2, N1 का मान 1, 1/3। अब भाग करें 3, 1 को 3 से 0.0, 3 तिया 9, फिर 1 0, 3 तिया 9, 0.33। हमारे पास आंसर ये आया। ठीक है, दोनों आंसर आ गए। विलेय का मोलेंस, जल का मोलेंस कितना आया? 0.66, और एथिल एल्कोहल का मोलेंस कितना आया? 0.33। एक सवाल घर के लिए दे रहा हूं, इसे चयन कर रहा हूं। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, और ये घर से करके लेकर आना है। चेक करूंगा कल।